जाना चकदाई साहब, शुक्रिया। यकम नवंबर की आपने डेडलाइन दी थी, किस हद तक आप इसमें कामयाब हुए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीनी को निकालने में? जी जान। डेडलाइन कल ख़त्म हो गया था। आज हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने कार्रवाई शुरू की है। जो अभी तक पकड़ दकड़ है, 100 से ज़्यादा लोग जो है डिटेन हुए हैं और वो फॉरेन एक्ट के तहत हम डिटेन कर रहे हैं और उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं कि एग्ज़िट पॉइंट्स तक बॉर्डर्स पे हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि काफ़ी तादाद में लोग वॉलंटियरली जा रहे हैं। अभी तक 35,000 लोग जो है वो क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर, और तकरीबन इस वक्त बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो रास्ते में हैं, जो काफ़िलों में आ रहे हैं, और एक और ट्रेन हम कराची से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,000 लोगों की, जो चमन तक हम उसको लॉ इन्फोर्समेंट की तहफ़्फ़ुज़ में यानी पहुंचाएंगे और एग्ज़िट पॉइंट से क्रॉस करेंगे। जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है इस वक्त, चमन बॉर्डर पे जो टाइमिंग है वहाँ पे प्रोसेस करने में हमें बड़ा यानी टाइम लग रहा है। 4 घंटे तक यानी 4 बजे वहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, उसको हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अभी तक हमें वो जो डिज़ायर टाइमिंग हम उसको बढ़ा नहीं सके, लेकिन कोशिश ये है कि बर्डन ना हो हमारी इंतज़ामिया। लेकिन एक और बात है जान के जाने चाहिए साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि चमन में खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंध में रहने वालों को भी इससे भेजा जा सकता है, कोयटा के रास्ते, चमन के रास्ते, इन्हें पेशावर के रास्ते नहीं भेजा सकता। ज़्यादा यहाँ तजारत भी होती है, यहाँ पर आमतौर पर भी आमदरफ्त रहती है, तो ये प्रोसेस इसमें हर्डल भी आ रही होंगी कुछ जान, या स्मूथली चल रहा है? देखिए, हमने अभी तक तो कल डेडलाइन के बाद हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास जिम्मेदारी है उनकी कि वो लोगों को डिटेन करें। दे हैव द पावर्स, और ये फॉरेन एक्ट के तहत ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। फॉरेन एक्ट के तहत जो है जो फेडरल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 को भी सस्पेंड किया है, जिसमें अब हम मजबूर नहीं हैं कि जिन लोगों को हम डिटेन करें हम कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस करें। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस इनको डायरेक्ट स्कॉट और तहफ़्फ़ुज़ में एग्ज़िट पॉइंट तक पहुँचाने में यानी वो कर सकते हैं। अभी तक हमने लेकिन मैं अगर जान आपसे ये पूछूं, जान अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें आप जब तक आपसे कोऑपरेट इस्पन बुल्दक यानी उस एरिया में जो बॉर्डर के हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, तो काबुल गवर्नमेंट यानी ख़ास तौर पर वहाँ की जो है कंधार की किस हद तक इंतज़ामिया ताउन कर रही है? देखिए, हम उस काबुल जो इस्लामी इमारात की गवर्नमेंट है उनके साथ हम इंगेज्ड हैं 3 लेवल पे। एक तो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हम इंगेज हैं उनके फॉरेन ऑफिस से। दूसरी बात ये यहाँ बलूचिस्तान लेवल पे हम उनसे इंगेज है। बिलखसूस जो बॉर्डर जो हमारे फ्लैग मीटिंग्स हुए हैं उसमें भी हमने कोशिश की है कि हम उनको लूप में लें और उनसे ये ताउन का हमने रिक्वेस्ट की है, और वो ताउन कर रहे हैं। खुशाइंद है कि वो वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इनको एग्जिट पॉइंट तक पहुंचाते हैं तो इसमें बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और ख़वातीन होती हैं, तो उनको लुक आफ्टर करना। लेकिन जान एक बात ये जाने के ख्याल ये पाया जा रहा है, अभी मैं अपनी रिपोर्टर से बात कर रहा था पेशावर में भी और कोयटा में भी, कि ये आम लोग हैं, गरीब महाजर हैं। यहाँ तो माशाल्लाह जो अफगान है वो तो आपके पश्तूनों से ज़्यादा उनकी तिजारत है, उनकी इमलाक है। फिर जो आप कहते हैं रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड में कैसे तमीज़ करेंगे? मतलब जो तखरीबकार हैं या दहशत गर्दी में मुलव्विस लोग थे उनमें तमीज़ करना भी तो मुश्किल है। और कहा यही जाता है कि जो ज़्यादा मुस्तहकम लोग हैं माली तौर पर, अस्करी तौर पर, वही हमारे लिए ज़्यादा मसला खड़ा करते हैं। जान देखिए, ये आपकी बात ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में ये दावा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के सिस्टम में स्टेक्स हैं तो फिर वो एहतियात से काम लेते हैं। UNHCR के तहत जो यानी जो कानूनी पनाह गज़ीन हैं या रिफ्यूजीज़ हैं उनके स्टेक्स हैं, वो यहाँ पे उनके कारोबार हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनकी ज़िंदगी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो हम उनका लुक आफ्टर कर रहे हैं, और ये हमारी मेहमान नवाजी एक दिन की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछले 40 साल से है। लेकिन जो हमें रियल ख़तरा थ्रेट है वो 2 तरीके से। एक ये कि जो बॉर्डर से क्रॉस हम पे हमले करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं। एक तो जान साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 नवंबर गुजर गई,
ये आखिरी डेडलाइन थी, अब इसके बाद कोई रियायत नहीं। कोई डेडलाइन नहीं है, दैट्स फाइनल। जिनके पास वीज़ा नहीं है उन्हें जाना पड़ेगा, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दे हैव टू गो, वेदर दे आर अफगान्स, नाइजेरियंस, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग, इंडियंस, ईरानियन, जो भी हैं, और जो उन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने शनाख्त पाकिस्तानियों का अडॉप्ट किया है थ्रू बोगस मीन्स, उनके खिलाफ भी नादरा एक्टिवली काम कर रही है। शुक्रिया जान अतकलई साहब।